लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। दोस्तों, स्वर्गीय मन्ना डे साहब के गाए इस गीत में सबसे बड़ी ट्रेजेडी या फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये गीत बहुत ज्यादा सुना मगर कम समझे जाने वाला गीत है। राग भैरवी पर आधारित इस गीत को मन्ना डे की सुरीली आवाज ने अमर कर दिया। दोस्तों, जरा गौर से सुनने पर आपको इस गीत से आएगी सूफी की आवाज। चलिए पहले एक बार फिर सुनते हैं ये गीत और फिर हम और आप मिलकर इसमें ढूंढेंगे सूफी की आवाज। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा। दोस्तों, हिंदी उर्दू शायरी में चुनरी का इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ है। चुनरी को स्त्री की लाज शर्म का सिंबल या फिर यूं कहें प्रतीक बताते हुए बहुत से गीत लिखे गए हैं, जैसे मेरा आंचल जो जरा ढल गया सारी दुनिया को पता चल गया, या फिर ये दूसरा गाना लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, या फिर एक और ये वाला बदनामी होगी गांव में चुनरी जो तूने गवाई रे। यानी इस चुनरी में कोई खास बात जरूर है। दोस्तों, नायिका ये कह रही है कि मेरी बेदाग चुनरी में दाग लग गया है, यानी धब्बा लग गया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं, अपने पिता अपने बाबुल से नजरें कैसे मिलाऊं। ऊपर ऊपर से सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी महिला से कोई अपराध या कोई नैतिक या सामाजिक अपराध हो गया है कि शर्म के मारे वो अब किसी से नजर नहीं मिला पाएगी। लेकिन गीत के अंतरे को गहरे में सुनने से हमें अध्यात्म की झलक देखने को मिलती है। भूल गई सब वचन बिला के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। गीत के बोल से साफ साफ है कि नायिका ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो ससुराल में है, तो फिर उससे कौन सा जुर्म, कौन सा ऐसा अपराध हुआ है, आइए इसे समझते हैं। कहते हैं कि दुनिया में भेजने से पहले ईश्वर ने सभी आत्माओं को इकट्ठा करके पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? तो सभी आत्माओं ने, सभी रूहों ने जवाब दिया, बेशक तू ही हमारा रब है। फिर कहा गया कि जाओ, लेकिन रंग बिरंगी दुनिया में उलझकर मुझे भूल मत जाना। ज्ञानी कहते हैं कि अफसोस, दुनिया के रंगों में उलझकर हम अपने रब को भूल गए हैं, और जब वापसी का समय आया तो विदा के वायदे को याद करके शर्मिंदा हो रहे हैं कि ईश्वर से अपनी नजरें हम कैसे मिलाएंगे। दोस्तों, अब आप सुनिए इस गीत का आखिरी बंद, जिसमें सूफी की आवाज अब आपको साफ साफ सुनाई देगी। चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। पूरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। मेरी कोरी रूह पर नफ्से अम्मारा के मैल ने दाग लगा दिया। अब दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि नफ्से अम्मारा आखिर क्या है। नफ्से अम्मारा यानी हमारे अंदर की बुरी शक्तियां जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने पर हमें मजबूर करती है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं रखने देती, जिसे हिंदी में कहा जाता है तमोगुण। दोस्तों, ये मैल, ये दाग हम सभी की चुनरी पर लगा हुआ है, इसलिए कामिल मुर्शिद यानी सदगुरु के पास जाकर हमें अपनी चुनरी पर लगे दाग साफ करने का तरीका सीखना चाहिए, ताकि कबीर दास जी महाराज की तरह हम भी कह सकें, जियों की त्यों धर दिन ही चुनरिया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय दें और चैनल सूफी की आवाज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।